नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, वर्ष 2023 की तुलना में इस बार हुआ कहीं अधिक नुकसान। मुख्यमंत्री ने चंबा और कांगड़ा जिलों के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश। पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण की अनूठी पहल, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। इस वर्ष लगभग 9,000 हेक्टेयर वन भूमि पर विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के अंतर्गत किया जाएगा पौधारोपण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को जिला चंबा के भरमौर, मणिमहेश और अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों के साथ साथ कांगड़ा जिले में पौंग बांध से छोड़े गए पानी के कारण बाढ़ प्रभावित फतेहपुर और इंदौरा के मंड क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन से भरमौर के लिए रवाना हुए, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर वहां उतर नहीं सका। चंबा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार द्वारा समय पर उठाए गए एहतियाती कदमों के कारण जनजीवन की हानि वर्ष 2023 की तुलना में कम हुई है, लेकिन इस बार विनाश का पैमाना कहीं अधिक है। सड़क, बिजली, पानी आपूर्ति और संचार सेवाएं 2023 की तुलना में अधिक प्रभावित हुई हैं। राज्य सरकार के समक्ष लोगों के पुनर्वास की एक बड़ी चुनौती है, जिसे हम प्रदेशवासियों के सहयोग से पार करेंगे। उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित प्रत्येक परिवार के पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार विशेष राहत पैकेज प्रदान करेगी। आज मैं खुद इसका जो चंबा में डिजास्टर हुआ उस संदर्भ में आया हूँ। इससे पहले हमारे राजस्व मंत्री जो कि पैदल ही इस रास्ते को खोलने के लिए चंबा से भरमौर के लिए निकले हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री यहाँ हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री सारे कामों का जायजा ले रहे हैं। यहाँ वो एक दिन रहेंगे और जो भी रोड डैमेज हुए उसका पूरा आकलन करेंगे। आपदा इस समय पूरे प्रदेश में आई हुई और मैं अभी मंड क्षेत्र का भी हाल देख रहा था, वहाँ भी हमारे इंदौर और फतेहपुर के लोगों को बहुत फसलों का नुकसान हुआ है। इवैक्यूएशन हमने वहाँ करवा दी थी और जो मणिमहेश यात्री है उन यात्रियों को हमने सही सलामत पहले उन्हें भरमौर लाया गया मणिमहेश से। उसके बाद यात्रियों की मांग थी कि हम पैदल चलते हैं। जब हम मणिमहेश के दर्शन के लिए पैदल आए तो हमें पैदल जाने की सुविधा प्रदान की जाए। तो पुलिस के साथ हमने जो यात्री आना चाहते थे, युवा यात्री भरमौर से चंबा के लिए जो चाहते थे, तो उनको हमने भेजा और जो यात्री जब मौसम साफ हुआ तो इवैक्यूएट करवाए हेलीकॉप्टर से। और जैसे ही, क्योंकि अभी हेलीकॉप्टर में भरमौर का जा रहा था, भरमौर में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। 2-3 बार हमने उसका प्रयास किया, भरमौर में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। और जो रोड डैमेज हुए हैं उसके लिए मेरी माननीय सुबह पीडब्ल्यूडी मंत्री जी से भी बात हुई है, राजस्व मंत्री जी से भी बात हुई है। तो सब प्रकार की सुविधा और प्रशासन को अधिकार ये दिए गए हैं कि जहां पोक लाइन है पोक लाइन लगाई जाए, जहां जेसीबी है जेसीबी लगाई जाए। चंबा जिला की सभी सड़कों को खोलने के दिशा निर्देश पहले ही जारी कर दिए है और मेरे पीडब्ल्यूडी मंत्री ने भी अभी इसमें बैठक ली है। तो निश्चित तौर पर जब तक रास्ते खुल नहीं जाते तब तक वहां से आवाजाही बहुत कम होती है और जब मौसम साफ होगा तभी रास्ते खुलेंगे। तो मौसम साफ ही नहीं है तो रास्ते क्या होता है कि अगर हम पीछे खोल देते हैं तो लहासा द्वारा उसमें आके गिर जाता है। तो पहले तो मेन टाउन चंबा ही कटा हुआ था, तो पहले चंबा को ठीक किया गया कि चंबा और सारे रोडों को बारिश रुकने के बाद हमने पूरे युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया है। और निश्चित तौर पर अगर मौसम साफ रहेगा तो छोटे हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां से जो भी हमारे यात्री आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, और उसको हम यहाँ से निकालें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया, राजस्व मंत्री श्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह लगातार जमीनी स्तर पर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। ये आपदा पूरे प्रदेश में है और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैला रहे हैं। मैं खुद जुड़ा हूँ, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर यहाँ जैसे विधानसभा है वहाँ पहुँच गए। हमारे राजस्व मंत्री, ऐसा कहीं दिखने को मिलता है कि एक मंत्री सड़क खुलवाने के लिए गया हो? कहीं देखने को मिलता है? एक मंत्री यहाँ बैठकर बैठक कर रहा है। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष विधानसभा में स्पेशल एनएचआई के ऑफिसर्स और पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स को बुला के कह रहे हैं कि आप रास्ता खोलिए, और वो
कल सवेरे हेलीकॉप्टर के द्वारा आना चाहते थे, लेकिन मौसम आड़े आ गया तो नहीं आ पाए, तो नीरज जी पैदल यहाँ चलकर आए। तो निश्चित तौर पर जो ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, आपदा में अगर कोई उनके साथ खड़ा तो हिमाचल प्रदेश की सरकार खड़ी है। चाहे वो मनाली में आपदा आ रही है, चाहे वो कुल्लू में आपदा आ रही है, चाहे वो सराज में भी आ रही है, मंडी में आ रही है, धर्मपुर में आ रही है, करसोग में आ रही है। ये तो इस आपदा का से हमने जो 2023 में आपदा आई थी उससे सीख ली। इस समय जानें कम गई है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार की मुस्तैदी है कि जानें कम गई है, लेकिन 2023 से ज्यादा संपत्ति का नुकसान हो गया है। सड़कों का नुकसान भयावह है, बहुत ज्यादा अधिक है मेरी। और निश्चित तौर पर जो नेशनल हाईवे वो टूट गए हैं, लिंक रोड बहुत टूट गए हैं, पानी योजनाएं बह गई है, बिजली की योजनाएं बह गई है। अब एक चुनौती है, इस चुनौती को हम सब मिलकर लड़ेंगे और हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ मिलकर लड़ेंगे, और आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने का दायित्व हमारा है। जहां मकान उनके टूटे हैं उसे हमारे आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने के लिए हम आर्थिक सहायता भी देंगे, और निश्चित तौर पर जो भी जैसे ही साफ होता है मौसम, सभी सड़कों को खुलवा दिया जाएगा। सरकार आपदा प्रभावितों को हर संभव राहत पहुंचाने और चंबा भरमौर मार्ग में संपर्क सुविधा बाधित होने के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सड़क संपर्क बहाल करने के लिए तेजी से काम कर रही है। इसके लिए पोकलेन, जेसीबी और अन्य भारी मशीनरी तैनात की गई है। जिला प्रशासन को यथाशीघ्र सड़क संपर्क बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि खराब मौसम राहत और पुनर्स्थापन कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है। भरमौर क्षेत्र में फंसे लोगों की सकुशल वापसी के लिए प्रदेश सरकार ने हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं, जो मौसम के अनुकूल परिस्थिति होने पर लोगों को एयरलिफ्ट करेंगे। भाजपा विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित करने की मांग कर रही है, जबकि 2023 में यही पार्टी विधानसभा सत्र बढ़ाने की मांग कर रही थी। मणिमहेश यात्रा स्थगित करने का निर्णय मौजूदा मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए लिया गया है, लेकिन कुछ लोग इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, हमें अपनी देव यात्राओं और मणिमहेश यात्रा पर पूर्ण आस्था है, लेकिन भाजपा नेताओं का इस पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मणिमहेश में हमारी सबकी हम धार्मिक आस्था है, और ये प्रदेश ही देवी देवताओं का प्रदेश है, जहाँ सबकी देवी देवताओं की आस्था है। मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में और मौसम खराब होने की संभावना जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने दी है। तो हमें जो लोग छड़ी यात्रा में जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहता हूं। हम चाहेंगे कि जो बाहर से आए उनको उनके डेस्टिनेशन पर, जो बुजुर्ग है, माताएं हैं, महिलाओं को पहुंचा दिया जाए, और जो छड़ी लेकर वापस पैदल जाना चाहते हैं तो उसके साथ भी हमने इंतजाम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है और राहत एवं बचाव कार्यों को गति दे रही है। उन्होंने राज्य में बार बार हो रही बादल फटने की घटनाओं के कारणों का अध्ययन करने पर बल दिया। 2023 की आपदा से हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत अधिक सबक सीखा, और निश्चित तौर पर कई हमने कानून बनाए, नियम बनाए। कुछ लोगों को उससे तकलीफ भी हुई है, लेकिन उनके भलाई के कानून। और जो ग्लोबल वार्मिंग है और क्लाइमेट चेंज है, इसका असर आज हिमाचल में दिखने को मिल रहा है, भविष्य में और पहाड़ी क्षेत्रों में दिखने को आपको मिलेगा। मैं गृह मंत्री जी से मिला था, और मुझे खुशी है कि गृह मंत्री जी ने उसके बाद क्लाइमेट चेंज और आपदा इससे निपटने के लिए साइंटिस्टों की एक टीम ही हिमाचल प्रदेश में भेजी थी। जब मंडी में आई थी, उन्होंने इसका सर्वे किया, और हम चाहते हैं कि इसकी थोरो स्टडी हो, जिसमें IIT के इंजीनियर्स हो, एनवायरमेंटलिस्ट हो, और जो जलवायु से संबंधित लोग हैं वो सब लोग हो, और उस आधार पर हम इसको आगे किस प्रकार से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और किस प्रकार से इतने अत्यधिक क्लाउड बस्टिंग हो रही है। क्लाउड बस्टिंग कोई ऊपर पहाड़ पर, टिल्ले पर नहीं हो रही है, वो कहीं भी जहाँ वायु का दबाव और कम होता है वहाँ क्लाउड बस्टिंग हो रही है। तो ये सब चीजें समझने की जरूरत है, और ये निश्चित है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव
और क्लाउड बस्टिंग बहुत ज्यादा हिमाचल प्रदेश में इससे पहले कभी नहीं हुई थी। मुख्यमंत्री ने चंबा के करियां स्थित एनएचपीसी भवन में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने फंसे हुए लोगों के लिए भोजन, पानी, आश्रय और अन्य आवश्यक सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए कहा। साथ ही जिला प्रशासन को क्षतिग्रस्त सड़कों को प्राथमिकता पर खोलने, विशेषकर चंबा भरमौर एनएच 154A को बहाल करने और बिजली व पेयजल आपूर्ति योजनाओं को अस्थायी तौर पर बहाल करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कलसुई क्षेत्र का दौरा भी किया और श्रद्धालुओं से बातचीत की। कलसुई से श्रद्धालुओं को नूरपुर और पठानकोट भेजने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। शुक्रवार को लगभग 5000 श्रद्धालुओं को कलसुई से नूरपुर और पठानकोट पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर की ओर से आए श्रद्धालुओं को सलूणी से आगे छोड़ने के लिए छोटे वाहनों की भी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने सलूणी खुंडीमल सड़क को शीघ्र बहाल करने के भी निर्देश दिए ताकि किश्तवाड़ और डोडा जिलों से आए श्रद्धालु अपने घर सुरक्षित लौट सके। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए एचआरटीसी और निजी संचालकों की अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर कांगड़ा जिले में पौंग बांध से छोड़े गए अतिरिक्त पानी के कारण चल रहे राहत और पुनर्वास कार्यों की जानकारी उपायुक्त श्री हेमराज बेरवा से ली। पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण की अनूठी पहल है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। प्रदेश सरकार राज्य की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना प्रदेश सरकार की हरित भविष्य की अवधारणा को साकार करेगी। इस योजना का उद्देश्य जन सहभागिता से हरित आवरण के लक्ष्य को हासिल करना है। इस वर्ष लगभग 9000 हेक्टेयर वन भूमि पर विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के अंतर्गत पौधारोपण किया जाएगा, जिसमें 60% फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इससे वर्ष 2030 तक 30% वन आवरण बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना से वन क्षेत्र को बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी मदद मिलेगी। योजना के तहत वर्ष 2025 से 2030 तक महिला मंडल, युवक मंडल, स्वयं सहायता समूह और संयुक्त वन समितियां 1 से 5 हेक्टेयर चयनित वन भूमि पर पौधे लगाने के साथ साथ 5 वर्ष तक उनकी देखभाल सुनिश्चित करेगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष 20 करोड़ रुपए की लागत से 1000 से 1500 हेक्टेयर वन भूमि पर पौधारोपण किया जा रहा है। पौधारोपण व पौधों की देखभाल के लिए 1,20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर भी प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं से ग्रामीणों को उनके घर द्वार पर ही रोजगार मिल रहा है और उनकी आर्थिकी भी सशक्त हो रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।